सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और विपिन सिंह एमपी भी रह चुके हैं। यहाँ पर दोनों को आपने एक साथ जोड़ा है। मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूं बिरादरीवाद के नाम पर और मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर। मुस्लिम दुश्मनी में इतने गर्क मत हो जाओ कि अपने देश को बर्बाद करने का काम करो। मुसलमानों से दुश्मनी, तुम अपने देश से दुश्मनी करने का काम कर रहे हो। तुम देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने का काम कर रहे हो। मुसलमानों से दुश्मनी, तुम अपनी बहन बेटियों का हक मारने का काम कर रहे हो। मुसलमान की बेटी भगा के ले जाओगे, तुम्हारी एक बेटी बैठी नहीं रह जाएगी। तुम अपनी बेटी का हक मारने का काम कर रहे हो। तुम मुसलमान की लिंचिंग करोगे, लिंचिंग करने वाले जेल नहीं जाएंगे। भाई बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ये तमाम काम क्यों नहीं करते? ये बहकाने के लिए ये हम लोग रह गए। चेतन जिसने 4 लोगों की हत्या कर दी, हमारे 4 मार दिए या हमारे 3 मार दिए, उनमें एक तुम्हारा भी मर गया। उनमें भाई चेतन भी जेल चला गया, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। फायदा किसको हुआ? ये जो मानसिकता है, ये जो जहर है, ये जो वायरस दिमागों में भर दिया गया है, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरे देश के लिए बेहद घातक है। अगर कार्रवाई करनी है तो ऐसे चेतन शर्मा मत पैदा होने दो। जो चेतन शर्मा की मानसिकता है वही मानसिकता रवि दुबे की, ये रवि क्या दिवाकर की है, वही मानसिकता रवि दिवाकर की है। ऐसी वही मानसिकता विधोड़ी की है। ऐसी मानसिकता हमारे देश के लिए बेहद घातक है। और ऐसी मानसिकता के लोग, अकबर द ग्रेट, उनके जमाने में उनके दिमाग में भी ऐसा ही शर पैदा हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के दिमाग में पैदा हुआ। उनके दिमाग में शर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई दीन इलाही बनाया, उन्होंने नया एक मजहब ईजाद किया। उस वक्त जो ईमान वाले थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। हुकूमत की मुखालफत करना आसान नहीं होता है। कितने लोग जेलों में गए। और वो मुखालफत ना हुई होती तो इस्लाम खत्म करके ये दीन इलाही कायम कर देता। लेकिन मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी उसी सिलसिले में जेल गए। वही तरीका नरेंद्र मोदी ने आज इख्तियार किया हुआ है, जो असली हिंदुत्व है। असली हिंदुत्व जो है वो चारों शंकराचार्य असल जो हैं। आज माननीय गृह मंत्री का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा। किसी चैनल को उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान अगर शरीयत पर अमल करना चाहता है तो सिर्फ 3 तलाक पे या 4 शादियों पे मुसलमान क्यों है, उसे शरीयत पे ज़िंदगी भर अमल करना चाहिए और शरीयत के मुताबिक उसे चलना चाहिए। शरीयत में सूद भी नहीं लिया जा सकता, सूद नहीं लेना चाहिए, शरीयत में ये भी नहीं करना है। वो शरीयत मुसलमानों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको शरीयत की अपनी ही शरीयत जिसे नहीं मालूम है। हिंदू शरीयत के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बताइए कि पहले आपने न्यायपालिका पे सवाल उठाए थे। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात पहले कह लूं, उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं ये पूछता हूं कि खाड़ी देशों में मैं क्यों भागना चाहता हूं? आपको कुछ भी बोलने से पहले आप जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता अगर इस तरह झूठ परोसने का काम करेगी, नफरतें परोसने का काम करेगी, तो हमारे देश का क्या हाल होगा? मुझ पर कौन सा ऐसा आरोप है, कौन सा ऐसा अपराध मैंने किया है जिसकी वजह से मैं खाड़ी देशों में भाग जाना चाहता हूं? जबकि आपने ये तहकीक करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो ये जो अपराध आप लोग कर रहे हैं, ये अपराध मेरे साथ नहीं हो रहा है। ये अपराध आप देश के साथ कर रहे हैं। आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको अपनी ये तरीका बदलना चाहिए। देश के हित के लिए, देश में एकता भाईचारा बनाने के लिए
देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए, जो देश को लूटने का काम कर रहा है उसको नंगा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी चाटुकारी से करना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंग्रेजों के वक्त में हमारे कितने हिंदुस्तानी अंग्रेजों की चाटुकारी से करते थे। आप लोगों ने वो रवैया अख्तियार किया हुआ है, झूठ परोसना, इसको आपको बंद करना हो। कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें SC ST की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें OBC की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता ना किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर सम्मन जारी नहीं किया जाता। और सम्मन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था, लेकिन बाकायदा कोर्ट ने आपको दंगों का मास्टरमाइंड कहा। कोर्ट ने जो बात कही वो बात मीडिया ने दिखाई है, तो ऐसे में आप मीडिया पर तो जो आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? एक एडिशन और करूंगा इसमें। आपने कहा कि आपने चूंकि सारे वर्गों की बात की, इसलिए सरकार ने जो है ये 2010 के दंगे की फाइल खुलवा दी। तो आप मानते हैं कि कोर्ट जो है उसको प्रभावित किया है सरकार ने? मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि मैं देश के लोकतंत्र की हिफाजत करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क की जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान को जो ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं उस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कार्यपालिका पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, सरकार पूरी तरह देश के खिलाफ काम कर रही है, कार्यपालिका उसके कंट्रोल में है, पत्रकारिता उसके कंट्रोल में है। एक न्यायपालिका हमारे आखिरी उम्मीद, लोकतंत्र का आखिरी किला है न्यायपालिका। इसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ जजेस को शौक हो गया राजनीति का, इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हमने भारतीय जनता पार्टी, साफ जाहिर है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद की अपने ओहदे पर रहते हुए, उसके बदले में वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहता है। वो गवर्नर जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, अगर वो बेईमान नहीं था, उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसे गवर्नरी बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि मैंने अपने विवेक के आधार पे फैसला किया है, अपने विवेक से फैसला किया है, मैंने किसी लालच के लिए फैसला नहीं किया। लेकिन उसने गवर्नरी हासिल करने के लिए फैसला किया था। मैं उनके इस हौसले को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो फैसला किया और अपनी सही बात जो हिंदू शरीयत के मुताबिक होना चाहिए थी, उन्होंने वो सही बात कही और हुकूमत की परवाह नहीं की, जेल की परवाह नहीं की, किसी किस्म की कार्रवाई की परवाह नहीं की। उन लोगों का, हिंदू समाज को, उन लोगों को सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने अपने हिंदुत्व की हिफाजत के लिए उन्होंने इन तमाम चीज़ों की मतलब बेखौफ होकर मुखालफत की। तो आने वाले वक्त में उन चारों शंकराचार्यों का सब्र भी काम करेगा और इनकी बेईमानी इनके सामने आएगी। ये आज अगर हमें शरीयत का पाठ अमित शाह जी ने ना पढ़ाया होता तो शायद हमें ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि आपका हिंदुत्व है, आप जानो। हमारे इस्लाम में किसी किस्म की मदाखलत या किसी किस्म का आपका
कोई टिप्पणी हमें पसंद नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि हम आपके मजहब से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू करें, लेकिन जो हमें गलत लगता है वो कहना हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना साहब आपने मीडिया साजिश रची गई है, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है। और मेरी जानकारी में यह है कि वो जज साहब जिन्होंने मुझे समन जारी किया और जिन्होंने मेरे वारंट जारी किया, वो राजेश अग्रवाल के साथ चाय पीते हैं, प्रवीण सिंह एरट के साथ उनका बैठना उठता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उनका तालमेल बना हुआ है, उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, उनसे सम्मान लेते हैं। और वो फोटो दिखाइए आप लोगों को, वो फोटो भी आपको जारी करना चाहिए कि क्या ऐसे जज को अपने ओहदे पर बने रहने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ऐसे तमाम जजेस जो किसी दबाव में, किसी लालच में, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत कारणों से इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, ऐसे जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए।